पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव, परितयाचा अनुभव स्वयमेव नाही होय कैसा। अब हमको ये 5 कोशों का अनुभव आता है, अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। आत्मा जाणतो न दिसे तावत, न दिसे ठाव। जो मैं आत्मा इन पंचकोशों को अनुभव करता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव किसको हो रहा है? तात्पर्य क्या है? दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता। देखो, क्योंकि हमको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, जैसे स्थूल देह, प्राणमय कोश, मनोमय कोश इत्यादियों का अनुभव हो रहा है, वैसा हमको अपना अनुभव नहीं होता। और इसीलिए नाहम मन्ये सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। केनोपनिषद की श्रुति है। हम ये नहीं कहते कि हम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं ऐसा भी नहीं कहते। तो जो इस प्रकार से आत्मा को जानता है कि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार से जो जानता है वही परमात्मा को जानता है। यही बात यहाँ कहते हैं। पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जानतो, हम अपने पंचकोशों को स्पष्ट रूप से जानते हैं। परितयाचा अनुभव न दिसे ठाव, लेकिन ये आत्मा इसको कैसे जाने, किसके साथ जाने? अब हमारी स्थिति क्या है? हमको ज्ञान माने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। लेकिन जो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है, वो इस इंद्रिय मन बुद्धि को कैसे प्रकाशित, उसको इंद्रिय मन बुद्धि कैसे प्रकाशित करेगी? जैसे रूप रंग दृष्टि को प्रकाशित नहीं कर सकते, इंद्रिय मन को प्रकाशित नहीं कर सकते, बुद्धि चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकती, चेतना चैतन्य को प्रकाशित कैसी करेगी? इसीलिए पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जानतो न दिसे ठाव, तो आत्मा को अनात्म भाव से पहचानना, देखना, अनुभव करना असंभव है। तो फिर परितयाचा अनुभव स्वयं नाही होए कैसा? लेकिन कभी हमको अपने नहीं होने का अनुभव आता है क्या, कि मैं नहीं हूं? कभी नहीं आ सकता। तो तात्पर्य क्या है? अपना होना जो है, यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। देखो, इसको स्पष्ट जान लो। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति का तात्पर्य क्या हो गया? प्रमाण क्या है? प्रमाण है इंद्रिय, मन और बुद्धि। ये 3 प्रमाण है हमारे लिए दुनिया को जानने के लिए। तो पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जानतो न दिसे ठाव, तो जो किसी के कारण है ऐसा नहीं। रूप रंग की स्थिति दृष्टि के कारण है, इंद्रियों की स्थिति मन के कारण है, मन की स्थिति बुद्धि के कारण है, बुद्धि की स्थिति चेतना के कारण है, चेतना की स्थिति चैतन्य के कारण है। लेकिन चैतन्य किसी के कारण नहीं है, चैतन्य कार्य कारण के परे है। सी न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अपना जो स्वरूप है कार्य कारण के परे है, और इसीलिए
आत्मा जाणतो न दिसे ठाव। लेकिन इस आत्मा जो हम इस सब ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, इसको कहीं जानने का प्रयत्न मत करना। देखो, केवल इसको शब्द का भी प्रयोग नहीं हो सकता। केनोपनिषद की श्रुति कहती है कि अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, उन्होंने नहीं जाना, और जो कहते हैं मैं नहीं जानता, उन्होंने जाना है। माने यह ज्ञान का विषय नहीं है, यह ज्ञान स्वरूप है। हमारी स्थिति क्या है? हमको किसी का ज्ञान होता है, गणित का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, यह किसी का ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान स्वरूप है। देखो, और ये निर्विकार है। जैसे प्रकाश, अब ये टेबल लैम्प और हमारा चेहरा, अब हमारा चेहरा टेबल लैम्प के प्रकाश में ही आपको दिख रहा है, लेकिन बीच में टेबल लैम्प और हमारा बीच में कुछ नहीं है। तो क्या बीच में प्रकाश नहीं है? प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश दिखेगा नहीं, क्योंकि वो परावर्तित नहीं है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो हमको जो सूर्य प्रकाश दिखता है, वो भी सूर्य प्रकाश नहीं है। इट इज कॉल्ड डे लाइट। ये सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तभी हमको दिखता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या प्रकाश नहीं है? क्यों अंधकार है अंतरिक्ष में? क्योंकि वहाँ प्रकाश को परावर्तित करने के लिए कोई उपाधि नहीं है। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि और विषय, इसके बीच में क्या दृष्टि नहीं है? देखो, लेकिन दृष्टि जो है वो निर्गुण निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है। धीरे धीरे ये बात जब सूक्ष्म हो जाती है, तब हमको इसका अर्थ समझ में आता है कि पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव। न दिसे ठाव कारण क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यह किसी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं तो साधना क्या करे? आवृत्त चक्षुः, कठोपनिषद की श्रुति कहती है। परांची खानी वितृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। हमारी इंद्रिय बहिर्मुखी ही है, ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। सभी इंद्रिय बहिर्मुखी है। परांची ख्यानी वितृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति, और इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से हम अन्य का ही दर्शन कर सकते हैं। परान पश्यति कश्चित् धीरः, एकाध धीर पुरुष। धीर पुरुष माने जो अपने जीवन को धी माने बुद्धि, समझदारी से राती चलाता है। जो अपने जीवन को समझदारी से जीता है, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। अब उसके जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है, उसके जीवन का लक्ष्य है अपना स्वरूप। देखो, जब हम बोलते हैं तो अपने से दूर चले जाते हैं, जब चुप रहते हैं तो अपने पास आते हैं, और जब बोलना और चुप होना दोनों के परे चले जाते हैं, तब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोलना माने अशांति, नहीं बोलना माने शांति। जो शांति अशांति के परे है, प्रशांति, वो अपना स्वरूप। पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव